आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़। फिर क्या करिए? साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि राखे वही विधि रहिए, चाहे विधि राखे वही विधि इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आज को समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहाँ बनना पड़ेगा? कहाँ बनना पड़ेगा? काहे बनना पड़ेगा? उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। ये कटु सत्य है कि जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो मनुष्य पहला काम करता है भगवान का विस्मरण, और जब जीवन में दुख रहता है तो सबसे पहले भगवान दिखाई पड़ते हैं। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन 100% की है। भगवान से कहा करिए, प्रभु थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। आप ही बताइए, नदी निकल करके कहाँ जाती है? हाँ, समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया? समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आओ आओ? नहीं, समुद्र ने नदियों को बुलाया नहीं है। परंतु आप दर्शन करिए, नदियां निकलती हैं, आप कितना भी बांध बना दीजिए गंगा के ऊपर, भले टिहरी बांध कितनों पर विशाल बना दीजिए, गंगा हर बांधों को पार करके गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। नदी रुकने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। महाराज बोले, गुरुदेव बोले, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है। जब मनुष्य बहुत दुखी होता है तो किसकी याद आती है? बोलिए, जोर से बोलिए। माँ की। किसकी याद आती है? माँ की। हर गांव में 4-5 चतुर आदमी रहता है, इस गांव में भी होंगे। भाई कोई अपने ऊपर नहीं ले लेगा, हर जगह। हमारे गांव में भी, इसलिए हम कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, 5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते हैं। जब तक पूरा गांव सोया रहता है, सबके दरवाजे का फूल उतार के लेके चले जाते हैं। और जब 6 बजे घर का आदमी जगेगा, देखेगा फूल गायब, अब बेचारा सुबह सुबह कहाँ राम राम जपना चाहिए, वो सुबह सुबह मंगलाचरण शुरू करता है। जो फूल ले गया उसके घर में आग लग जाए। ये व्यवहार ठीक नहीं है। कथा कहती है, बिना पूछे किसी के बाग से यदि आप पुष्प फल उतार करके पूजा में चढ़ाएंगे तो उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा,
जिसके यहां से उतार के लाए हैं सीधे उसके घर चला जाएगा।